मुंबई साल 2026। मैं हूं इंस्पेक्टर कबीर। अगर ये वीडियो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया तो मैं एक ऐसा सच बताऊंगी जो सबको हिला कर रख देगा। ये कोई आम सोशल मीडिया कैप्शन नहीं था दोस्तों, ये उस मशहूर इन्फ्लुएंसर रिया का आखिरी ब्रॉडकास्ट था, जिसके ठीक बाद वो हवा में जैसे गायब हो गई। इस एक वादे ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, हर कोई बस वो सच जानना चाहता था। लेकिन उस स्क्रीन के पीछे असल में क्या चल रहा था, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। चलिए आज इस डार्क केस फाइल को खोलते हैं। द प्राइस ऑफ विरिलिटी, अ डिटेक्टिव्स लॉग। इस फाइल के जरिए हम इंटरनेट फेम और वायरल होने की उस अंधी दौड़ के अंदर झांकेंगे जो किसी की जान भी ले सकती है। लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की रातों की नींद उड़ा दी थी। एक्ट 1, द फाइनल वायरल वीडियो। एक ऐसा वीडियो जो दिखने में तो किसी नॉर्मल इंस्टाग्राम रील जैसा ही था, लेकिन असल में ये एक खौफनाक डिजिटल रेस की शुरुआत थी। 1 मिलियन यानी पूरे 10 लाख व्यूज। रिया ने कैमरे में देखकर बिल्कुल मुस्कुराते हुए यही शर्त रखी थी। ये वो ट्रिगर था जिसे पार करने के बाद उसे वो दुनिया हिला देने वाला सच बताना था। इंटरनेट की जनता इस नंबर को जल्द से जल्द छूने के लिए उस वीडियो को पागलों की तरह शेयर कर रही थी। आप सोचिए, जैसे जैसे व्यूज बढ़ रहे थे ना, बैकग्राउंड में एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम एक्टिवेट हो चुका था। लेकिन क्या 1 मिलियन का यह आंकड़ा किसी की मौत का फरमान बन सकता है? इस सवाल का जवाब हमें ठीक अगली सुबह मिलने वाला था। एक्ट 2, द एम्प्टी रूम इन्वेस्टिगेशन। वीडियो पोस्ट होने के ठीक अगले दिन जब रिया का कोई अता पता नहीं चला तो मुझे और मेरी टीम को उसके अपार्टमेंट भेजा गया। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा, सच कहूँ तो बहुत ही अजीब था। हमारी पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो विक्टिम रिया, मिसिंग, फ़ोन पूरी तरह से स्विच ऑफ, कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो थी कमरे की खामोशी के बीच जलती हुई रिंग लाइट और ट्राइपॉड पर लगा वो कैमरा जो अभी भी रिकॉर्डिंग मोड में था। वो लगातार चल रहा था, जैसे किसी अनहोनी को खामोशी से रिकॉर्ड कर रहा हो। जाहिर है हमने तुरंत उस कैमरे को जब्त किया और फुटेज चेक करना शुरू किया। रिया शायद वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैमरा बंद करना भूल गई थी, या फिर जानबूझकर उसने ऐसा किया था। फुटेज में साफ दिखता है कि अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रिया पीछे मुड़ती है, दरवाज़ा खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम आ गए, मुझे पता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि कैमरे के एंगल की वजह से दरवाजे पर खड़ा इंसान दिखाई ही नहीं देता। फ्रेम में सिर्फ रिया के चेहरे के भाव थे। अब सवाल ये था कि वो अनजान मेहमान आखिर था कौन? और यहीं से ये केस एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। एक्ट 3, डिजिटल थ्रेट्स एंड सीक्रेट्स। जब कैमरे से कोई सीधा सुराग नहीं मिला तो हमने रिया की डिजिटल लाइफ को खंगालना शुरू किया। हमारी फोरेंसिक साइबर टीम ने उसके क्लाउड बैकअप और डिलीटेड चैट्स को रिकवर किया और वहां हमें एक ऐसा मैसेज मिला जो उसे बार बार भेजा गया था। @realtruth_official नाम के एक अनजान रहस्यमयी अकाउंट से उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। मैसेज एकदम साफ था, फेम के पीछे भागना बंद करो वरना तुम खत्म हो जाओगी। ये कोई मामूली इंटरनेट ट्रोल नहीं था दोस्तों, ये कोई ऐसा इंसान था जो अच्छे से जानता था कि रिया 1 मिलियन व्यूज के बाद क्या खुलासा करने वाली है। जांच में एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट सामने आ रहा था। उसकी चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे ना एक बहुत ही अलग सच छिपा था। दुनिया की नज़रों में रिया का पब्लिक पर्सोना एक वायरल इन्फ्लुएंसर का था जो सिर्फ लाइक्स, व्यूज और मेकअप ट्यूटोरियल्स के पीछे भागती थी। लेकिन उसका असली हिडन सीक्रेट कुछ और ही था। वो असल में एक बहुत बड़े एक्सपोज्ड वीडियो की प्लानिंग कर रही थी। यकीन मानिए, वो खुद एक इन्वेस्टिगेटर बन चुकी थी और इंटरनेट के एक बहुत बड़े स्कैम से पर्दा उठाने वाली थी। उसने इस स्कैम करने वाले ग्रुप का नाम रखा था द सिंडिकेट। ये एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ग्रुप था जो फेक गिव अवे, स्कैम लिंक्स और ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों को लूटकर लाखों रुपए कमा रहा था। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं क्या था? इस सिंडिकेट को चलाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो खुद रिया के अपने सबसे करीबी दोस्त थे। वो अपनों के ही खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। एक्ट 4, द हिडन ऑडियो ट्विस्ट। हमें पूरा शक था कि वो सिंडिकेट का ही कोई मेंबर था जो उस रात रिया के अपार्टमेंट में आया था। जब हमारी फोरेंसिक लैब ने उस रिकॉर्डिंग मोड में छूटे कैमरे की खराब सी ऑडियो को इन्हेंस किया तो हमें अपना सबसे बड़ा सुराग मिल गया। दरवाजे पर आए उस अनजान शख्स की आवाज पहचान ली गई थी। वो था आर्यन,
रिया का सबसे करीबी दोस्त और उसका अपना कंटेंट पार्टनर। उसे तुरंत गिरफ्तार करके हमारे इंटरोगेशन रूम में लाया गया। पसीने से लथपथ आर्यन ने मेरे सामने बैठकर कांपते हुए सबसे पहले यही कहा, सर मैं उसे मारने नहीं गया था, मैं तो बस उसे रोकने गया था। लेकिन सवाल ये था कि वो उससे किस चीज से रोकने गया था। तब हमने आर्यन के सामने वो एनहांस किया हुआ ऑडियो प्ले किया, और सच कहूं उस ऑडियो ने हमारे होश उड़ा दिए। उसमें आर्यन की नहीं बल्कि खुद रिया की आवाज थी। वो कह रही थी, अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ ना तो मैं खुद को गायब कर दूंगी, ताकि लोग मुझे हमेशा याद रखें। जी हाँ, यही वो खौफनाक सच्चाई थी जो कैमरे के फ्रेम के बाहर रिकॉर्ड हुई थी। तो अगर उस रात की सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो असल में हुआ क्या था? फोरेंसिक और आर्यन के बयान के आधार पर अब पूरी पिक्चर साफ थी। सबसे पहले रिया और आर्यन के बीच एक बहुत ही तीखी बहस हुई। फिर आर्यन को पता चला कि रिया का वो रहस्यमयी एक्सपोज असल में सिर्फ व्यूज बटोरने की एक गंदी चाल थी। रिया ने खुद ही अपने गायब होने का ड्रामा प्लान किया था ताकि वो रातों रात इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन सके। बहस के दौरान दोनों में धक्का मुक्की हुई। रिया पीछे हटते हुए गिरी और उसका सिर सीधे कांच की टेबल से जा टकराया। और फिर एक ट्रैजिक डेथ, एक पब्लिसिटी स्टंट एक खौफनाक हादसे में बदल गया। वहीं मौके पर ही उसकी जान चली गई। एक्ट 5 द प्राइस ऑफ विरिलिटी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत और सोशल मीडिया के इस डार्क युग की सबसे खौफनाक सच्चाई है। आर्यन के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? सबसे पहले वो बुरी तरह पैनिक हुआ। उसने एम्बुलेंस या पुलिस को फोन नहीं किया। उसे अपनी दोस्त के मरने का दुख या डर नहीं था, बल्कि उसे अपने करियर और अपने फेम की चिंता सताने लगी थी। उसे लगा कि अगर वो पुलिस को बुलाता तो वो सिंडिकेट का स्कैम भी सामने आ जाता और उसका अपना करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए उसने रिया की बॉडी को ही हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। एक हादसे को उसने एक क्रूर मर्डर कवर अप में बदल दिया। और इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई जानते हैं क्या है? 10 मिलियन, 1 करोड़ व्यूज। रिया के गायब होने के कुछ ही हफ्तों बाद उसका वो आखिरी रील सच में वायरल हो गया। लोगों की थ्योरीज, सस्पेंस और उसके ना मिलने की मिस्ट्री ने उस वीडियो को 10 मिलियन व्यूज तक पहुंचा दिया। रिया ने तो सिर्फ 1 मिलियन का सपना देखा था, उसे उसका 10 गुना ज्यादा मिला। लेकिन इस नंबर को अपनी आंखों से देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं बची थी। केस तो सॉल्व हो गया, आर्यन आज सलाखों के पीछे है। लेकिन जब मैं आज भी उस वायरल रील को देखता हूं तो सबसे टॉप पर पिन किया हुआ एक यूजर का कमेंट नजर आता है, फेम तो मिल गया लेकिन किस कीमत पर। ये केस सिर्फ एक पुलिस फाइल नहीं है दोस्तों, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा सोचिए, हम अपनी स्क्रीन्स पर दिखने वाले इन नंबर्स के लिए आखिर कितने अंधे हो चुके हैं। बस इसी सवाल के साथ आज की ये केस फाइल बंद की जाती है।